श्रावणी की गोद भराई, हम चाहते हैं कि आप भी वहां आए। दादा, वहिनी, कैसे हैं आप लोग? और आप लोग यहाँ खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, मैं आप लोगों के लिए कुछ नाश्ता लेकर आती वंदिता, हूँ। अगर तेरा किचन का काम खत्म हुआ है तो मेरा बेडरूम साफ कर। याद है ना तुझे, 4 दिन के लिए हमारी नौकरानी छुट्टी पर गई है। और हाँ, तेरी मायके जैसी गंदगी में रहने की आदत नहीं है मुझे। फालतूचा वेळ घालू नकोस, जा काम कर ले अपना। अरे हाँ मानो, और क्या कह रहे थे मानो? श्रावणी की गोद भराई है, राइट? एक बात तो माननी पड़ेगी मानो, आदमी तो तुम कमाल के हो। अपनी पुरानी बीवी के साथ नए बीवी की गोद भराई की इनविटेशंस बांटते फिर रहे हो। कमाल है। और रचना, वर्षा के क्या हालचाल है? सुना है भावना ताई को उसके लफड़े के बारे में सब कुछ पता चल गया। वर्षा निर्दोष। अश्विन ने पहले भी उसे फंसाने की कोशिश की थी और आज भी वो वही कर रहा है। छोड़ दो मानो, वो भी कहाँ दूध की धूली है। घाट घाट का पानी पी चुकी है वो। मुझे तो लगता है अश्विन जो कुछ कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। भावना ताई के लिए तो मुझे बहुत दुख होता है। बेचारी, उन्हें पता भी नहीं है बहू के रूप में वो कौन सी बला घर लेकर आई है। वर्षा क्या है कैसी हम अच्छी तरह जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। और हाँ, जिस दिन उसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी ना, उस दिन हर एक के चेहरे का नकाब अपने आप उतर जाएगा। और हाँ, आप भी संभल कर रहिएगा अर्चना। और हाँ, गोद भराई में जरूर आइएगा। हाँ, गोद भराई में तो मैं जरूर आऊंगी, क्योंकि मेरी सगी बहू की सौतेली बहनी की गोद भराई है ना? अरे वैशो, आज केशव पंडित आने वाला था ना? हाँ, पता नहीं बाबा। अहो, टीव्हीचा आवाज कमी करा ना, ती अभ्यास करतीये ना। ये अच्छा है। हाँ, जब मैं पेपर पढ़ता हूँ तो ये जोर जोर से टीवी चलाती है, उस वक्त तो तुम इसे कुछ नहीं कहती। अहो, आपके पढ़ने में और इसके पढ़ने में बहुत फर्क है। अरे छोड़ो, 1 नंबर की शैतान है तुम्हारी ये बेटी। तुम्हें पता है, कुछ देर पहले ये खुद टीवी देख रही थी, जैसे तुम्हारी आने की आहट लगी ना, पढ़ाई करने बैठ गई है। कुछ भी हाँ बाबा। बाबा क्या हो रहा है? अरे आ गए विनोद? जल्दी आ गए? हाँ आई, वो स्टेशन से 1 घंटा पहले निकल गया था। वो इलेक्ट्रिसिटी और फोन का बिल भरना था ना। हाँ। मंजू कैसी है? अभी तक मुंह फुलाए बैठी है क्या? अपनी आई को कोई कुछ कहेगा तो गुस्सा तो आएगा ही ना। लेकिन मैंने भी कुछ गलत नहीं कहा, इसलिए मैं माफी वाफी नहीं मांगूंगी। किसने बोला माफी मांगने के लिए? हाँ, अच्छा तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय लेकर आती हूँ। आई 1 मिनट। आज अर्चना और मानव मिले थे स्टेशन पर। वो वंदिता के यहाँ जा रहे थे, वो श्रावणी की गोद भराई का इनविटेशन देने के लिए। हमारे इनविटेशन आया नहीं तो? तभी मानव बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा था वहां पर। अरे कमाल है ना, हम लोग को क्यों नहीं बुलाया? हो ना हो, सविता ताई ने जानबूझकर ही नहीं बुलाया होगा हमें। वो नहीं चाहती होंगी कि हम वहां जाएं। खास करके मैं सच्चाई स्वीकार करने की लाख कोशिश करूं। अपनी बेटी की जगह किसी और को लेते हुए देखना, मुझे दुख तो होगा ही ना। आई, सविता ताई भी एक आई है और इसीलिए
बिना कुछ कहे उन्होंने मेरा दर्द समझा। लेकिन मैं जाऊंगी अपनी अर्चना के लिए, उसका सहारा बनने के लिए। मानव, हमने सबको निमंत्रण दे दिया ना, आप एक और बार देख लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि कोई रह जाए। अरे उठ गई तू? तुझे आंख लग गई थी ना, इसलिए जगाया नहीं। वो क्या है बेटा, रसिका ताई के घर वंदू मिली, मुलाकात हुई? जी। कैसी है मेरी वंदू? अच्छे है। झूठ मत बोल बेटा, आई हूं मैं उसकी। मुझे मालूम है, ले पानी ले। मुझे मालूम है वो किस हालत में होगी, फिर भी दिल में उम्मीद है ना, इसलिए पूछा करती। आई, मैंने आते आते सारे चौल वालों को निमंत्रण दे दिया है। विमला काकी, लक्ष्मी काकी, कल सब लोग आएंगे। उन लोगों को बुलाने की क्या जरूरत थी? उन्हें बुलाने की जरूरत क्यों नहीं थी श्रावणी? हम एक चौल में रहते हैं, हम एक परिवार की तरह। तो तुम और तुम्हारे बेमतलब के ये रिश्ते। ऐसा मत कहो श्रावणी, जो कुछ भी अर्चना ने किया है ठीक किया है। ऐसी छोटी छोटी बातों से ही रिश्ते जुड़ते हैं और फिर जिंदगी भर सुख दुख में अपना साथ निभाते हैं। हाँ, और हमें सुबह शाम उनकी सूरत देखनी है। हम उनके साथ जितना अच्छा रहेंगे उतना ही अच्छा वो हमारे साथ रहेंगे। चल अर्चना, मैं तुझे साड़ी बताती हूँ। गोद भराई में श्रावणी कौन सी पहनने वाली है। देखना साड़ी। नहीं करवानी मुझे गोद भराई। क्या हो गया श्रावणी बेटा, ऐसे अचानक? आई, मैं जो बोल रही हूँ बहुत सोच समझ कर बोल रही हूँ। अगर अर्चना मेरी गोद भराई में शामिल होगी तो मुझे इस गोद भराई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे लेकिन श्रावणी बेटा, इसने क्या किया है, तेरा क्या बिगाड़ा है वो तो बोल। और देख बेटा, ऐसे ऐन वक्त पे गोद भराई कैंसिल करना मतलब होने वाले बच्चे के लिए बहुत अशुभ होता है। अगर मेरे बच्चे की इतनी चिंता है आई, तो बोल दीजिए इस अर्चना से कि मेरी गोद भराई के फंक्शन से दूर रहे। अरे लेकिन इसने किया क्या ऐसा? नहीं नहीं, मुझे एक वजह तो बता ना। वजह बताना मैं जरूरी नहीं समझती आई। ये मेरी गोद भराई है और इसमें किसे शामिल होना है और किसे शामिल नहीं होना, ये मैं तय करूंगी। अगर आप लोगों को ये सही लगता है तो सही है, वरना। श्रावणी ज्यादा बोल रही हो तो। मानव प्लीज, इस मामले में मुझ पर कोई भी किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं करेगा। हाँ श्रावणी, तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। तुम यही चाहती हो ना कि मैं तुम्हारे गोद भराई में ना हूं? ठीक है, मैं तुम्हारी गोद भराई में नहीं आऊंगी।
बस जो काम बचे उतने काम मैं कर लूँ, कल सुबह होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी और फिर इस घर में वापस कभी नहीं आऊंगी। श्रावणी, वैसे भी तुम जानती हो ना, मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी गोद भराई के लिए रुकी थी, लेकिन जो चीज हमारे नसीब में नहीं होती ना, उसे हम पा नहीं सकते। और शायद मेरे नसीब में तुम्हारी गोद भराई देखना नहीं। देखोगे अर्चना, तुम श्रावणी की गोद भराई होते हुए जरूर देखोगे। ZTV, आज लिखेंगे कल।